जब साले रोना नहीं आता है तो रोता क्यों हो रहे? साले आंसू एक भी नहीं रो रहा है। वो कंटा मारूंगा साले पति से बाहर आ जाएगी। क्या बात है? तोहरे माई तोहरे बाबू तोहार बहन मिलके भौजी का खूब कहानी रमवा कंटा मारूंगा छुट्टी का दूर साले निकल कर बाहर आ गया। कभी नहीं करेंगे तो लोग इसे मारे। अरे कोई गलती किया होगा तभी तो मारा है। कौनो गलती नहीं खाली बर्तन मांजिन पतीली के पेंदा कलुआ रही। साला बदतमीज कहीं। तुमका विश्वास नहीं ना? तुम्हार भाई हाथ पकड़े तुम्हार बहन गोल पकड़े तुम्हारे बाबू सोचा सोचा। शेरू, इनको किसी बात पर विश्वास नहीं होगा। तुम रिक्शा लाओ, मैं अपने मैके जाऊं। चलो रिक्शा खाला। रिक्शा पंचर है। शेरू, मोबाइल आप फोन लगा, मेरे भैया बुला, मैं जाऊंगी मैं। हेलो हेलो सजीवन जल्दी। शिव कहाँ है? आओ सजीवन आओ। कहाँ मैं सजीवन? सजीवना रमन बनेगा। अरे हराम खोर रहेंगे। क्या भागा? क्या बात है? क्या बात? स्वामी जी जानना चाहते हैं क्या हुआ? आप खेत जाते वक्त मुझसे कहकर गए थे कि खाना बना के रखना। आप तो जानते हैं इतना सारा काम पड़ जाता, मैं परेशान हो जाती हूँ। खाना बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई तो आपके बाबूजी, आपकी माँ, आपकी बहन सब लोग आकर मुझे मारने लग गए। बोले कि तुम घर में करती क्या हो, समय से खाना भी नहीं बना के देती हो। इतनी बात मारी बोलो। मारी सरिया फूली। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता है कि लोग मारी। स्वामी जी आप, मैं विश्वास नहीं कर सकता। आपके बाबूजी हमेशा उल्टी सीधी गालियां भी देते रहते। मैं आपसे कभी कहती नहीं हूँ। आज सब लोग मुझे मारने भी लग गए। लेकिन आज तक तुमने मुझे बतलाया है कि वो लोग तुम्हें भला भला भी कर देंगे। स्वामी जी मैं नहीं चाहती हूँ मेरा परिवार बिखर जाए। मैं तो हमेशा बना के रखती, लेकिन आज सब लोग मारने भी लग गए। इंसाफ कीजिए, ने मेरे मैके में छोड़ दीजिए। मैं इतना बड़ा जुल्म नहीं सह पाऊंगी। से बाहर स्वामी जी ठीक है। अगर लोगों ने जुर्म किया है तो ऐसा फैसला मैं अभी करेंगे। हाँ हाँ आज लोगों ने जुर्म उठाया है। क्या बात है, बहुत मेहरबान हो रही है। स्वामी जी आपके सिवा है कौन? अच्छा तो साली रोती की हंसती रही। स्वामी जी आप इंसाफ करने लगे वहीं से आए। इससे कोई कहेगा कि इसे मारे हैं कोई? क्यों? ठीक है जो तुम कर रहे हो ठीक है। जा रहा हूँ, और लोगों ने जुर्म किया है तो मैं इसका फैसला जरूर करूंगा। और आज फैसला करूंगा वही जो तुम्हारे हक में होगा। आज लोगों ने जुर्म उठाया है तो इस हवेली में या तो वो लोग रहेंगे और या तो हम लोग। आज इसका फैसला करके ही तो फिक्र मत करो, मैं जा रहा हूं। एक बात हमका ये बताओ, ये वाली विद्या तो हम तुमका कबो सीखो वो नहीं भाई।
एका कहाँ सीख लियो? शेरू, हाँ ये सब तेरी बीबी कर रही थी ना, सब कुछ मैं देख रही थी। वो छोला तो आईना करत रही हो। लेकिन एक बात है, तुम संध्या सवेरे टाइम निकाल के हमें मेहरारूला चली जाओ करो, तुमका एहतराक विद्या तमाम बताई। ठीक है, टाइम निकाल के चली जाऊंगी, लेकिन सुनो हमारी बात। तुम अपने भैया के पीछे पीछे जाओ, क्योंकि जा रहे हैं अपने माई बाबू के पास, और तुम दूर से जाकर छुप के देखते रहिए। अगर मेरे हक में फैसला करते तब तो खाना बनेगा हवेली के अंदर, नहीं आज भी खाना नहीं बनेगा, आज सब लोग भूखे बनेंगे। ठीक है, पक्का भूखा। जैसा होता कर मुझसे बताना। पक्का, मैं जा रही हूँ। ठीक है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी नहीं, महालक्ष्मी बोला था। महालक्ष्मी जी बोलो। 1000 दिए जाओ। 1000? क्या होगा 1000? गेहूँ सींचे का। अच्छा, नहरिया चली गए, हमारा गेहूँ सींच। तुम्हारा दिमाग खराब क्या? सबके गेहूँ पक गए, तुम्हारा गेहूँ सींचने का। हमारा गेहूँ पीछा रहा है, तो पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत है? दूसरे के इंजन से लगाओगे पानी? भाई इंजन से लगाओ, परवई करिए। तुम ऐसा करो, पैसा मत खर्चा करो, हमारे इंजन से पैसा। तुम्हारा इंजन सही नहीं, तुम्हारा इंजन सही नहीं। क्यों? तुम्हारी इंजन भैया चलाते हैं, बढ़िया चलता, तुम बता रहे हो सही नहीं है। अरे तो भैया वही रुगुर 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 चलावत थी, हम तुम्हारी इंजन चला देंगे, तुम्हारी इंजन वही चीज हो जाए। पाइप से दवा है, मैं बस के नहीं ना, दिन भर हमका पानी बांध है को पानी। कुल मिला के तुमको 1000 चाहिए। हाँ भौजी, आओ देती हूँ। आधा लीटर में काम। देखा 1000 के जुगाड़ लगा हुआ है। जब हमें खेती ही नहीं तो गेहूँ कहाँ सींचा? ये सब पैसा निकाले के दाव वही। घबराओ ना जब तक भिंजा देव जाब न। लेकिन एक बात और है, ये जितनी मेहनत वो देखा थी, ये जौन कह रही एक घर में ना उतारा जाए, नहीं यहाँ से देख के जाओ संध्या का पैसा ससुर के ऊपर हावी हो जाओ। अगर उतारे हो तो एक अंजामो देख लियो, एक परी की रवा और हमारे परी सूरिया, या ही किराई और हम ही बुझबुझा। वैसे इस जमाने में माई बाप न दूजा, सबसे बड़ी मेहरारू पूजा। ये मेहरारू पूजा नहीं कि लोग कल्याण नहीं भा। अब मेहरारू पूजा में जा रहे हैं, देखिए आगे होता क्या है। सीता, हमारे घर को किसकी नजर लग गई जो बहू रानी खाना बनाकर भी नहीं दे रही, ऊपर से हम लोगों के ऊपर इतना बड़ा जुर्म उठाने लगे। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता सीता। स्वामी जी, यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि बहू रानी को क्या हो गया जो हम लोगों को इतने मार रही, ऊपर से खाना भी नहीं मिला और कपड़े भी कितने गंदे हैं। ऐसे कपड़े तो मैंने कभी नहीं पहने, मुझे बहुत शर्म आता। सीता, तुम घबराओ नहीं, बहू पराई है ना। हाँ स्वामी, इसीलिए इतना बड़ा जुर्म ढाती है। लेकिन जब बेटे को पता चलेगा ना तो खाना बनवा कर हम लोगों को जरूर खिलाएगा, वो मेरा खून है ना। हाँ स्वामी जी। लेकिन सीता, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता है कि आगे क्या होगा। सीता, चले बाबूजी। बेटा, बेटा, बहू रानी हम लोगों की बहुत सेवा करती है बेटा।
हम लोगों का जी भर गया बेटा, बहुत सेवा करती है। बहुत अच्छा खेल खेलते हो तुम लोग। आज जो कुछ मैं आपसे पूछूंगा आप सच सच बताएंगे। क्या पूछना चाहते? तो बात क्या है पिताजी बताओ मुझे, बातें क्या है? कि बात क्या है पिताजी बताओ मुझे, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। छोड़े घर बार हम सब चले जाएंगे, वरना फिर गुनाह को सख्त हो जाएगा। बोले की सच्चाई है, अन्यथा याद रखो इस हवेली के अंदर या तो तुम लोग रहोगे और या तो हम लोग, और या तो फिर किसी न किसी दिन मेरे हाथ से किसी का खून हो जाएगा। बोलिए कि बात क्या है? वाह बेटा, आज तूने बेटा होने का फर्ज अदा कर दिया बेटा। अरे बेटा, तुम्हें नहीं मालूम शादी के काफी दिन बीत चुके थे, ईश्वर ने मुझे कोई औलाद ही नहीं दिया था। हम दोनों प्राणी तो निराश हो गए थे कि अब भगवान मुझको कोई औलाद ही नहीं देगा। लेकिन जब 20 वर्ष के बाद तूने जन्म लिया है, हमारे घर के अंदर खुशहाली छा गई बच्चा। हमारे गांव के लोगों को जब पता चला कि ठाकुर साहब के घर में औलाद जन्म लिया है, बुढ़ापे का डंडा आ गया है, खुशियों के हमारे दरवाजे पे गांव के लोग सारे इकट्ठे हो गए थे। उस वक्त हमने लाखों रुपए के कपड़े बंटवाए, न जाने कितने धन दौलत गरीबों में लुटा दिया था बेटा। और आज तू खून करने की बात करता है? नहीं बेटा नहीं, तुझे खून करने की कोई जरूरत नहीं बेटा। तो खून करने की तुझको जरूरत नहीं, हम चले जाएंगे तुम खुशी से रहो। चाहे भूखे मरे, चाहे प्यासे मरे, चाहे भूखे मरे, चाहे प्यासे मरे, हम चले जाएंगे तुम महल में रहो। बेटा समर, तुम्हें खून करने की कोई जरूरत नहीं बेटा। आज 3 दिन बीत चुके हैं, बहू रानी ने खाने के लिए एक टुकड़ा रोटी नहीं दिया। हो सके तो थोड़ा से आटा दे दो बेटा, हम दोनों प्राणी जाकर कहीं भौरा लगाकर खा लेंगे बेटा। हम खुद ही चले जाएंगे बच्चा। बहुत अच्छा नाटक करते हो, अगर नाटक करना सीखे तो तुम लोगों से मैं नाटक कर रहा ये बोलो मेरी पति शिखर की बहू है या कि तुम लोगों ने उसे क्या समझ रखा है? तो मेरी पत्नी है वो, नौकरानी नहीं, मेरी पत्नी है वो। जाके खाने की अपनी है व्यवस्था करो, मुझे माता पिता की जरूरत नहीं।
दे, कान खोल कर सुन। आज के बाद अपने खाने पीने का इंतजाम खुद करो, मुझसे मतलब नहीं है। चाहे खाओ और चाहे साले भूखे मर जाओ, जाओ यहाँ से कहीं चले जाओ, तो रास्ता नहीं है। बेटा समर, अरे मेरी बात सुन, बेटा समर। ये भगवान, क्या हो गया मेरे बच्चे को? सीता, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता कि जो औलाद आज दिन तक नजर मिलाकर बात नहीं किया करता था, आज वही औलाद खून करने को तैयार हो गया। कहता मुझको माता पिता की जरूरत नहीं है, चाहे भूखे मरो चाहे प्यासे मरो। जिस बच्चे को 9 महीने पेट में रखा, पैदा किया, पाल पोस कर इतना बड़ा सयाना कर दिया कि यही बच्चा एक दिन बुढ़ापे का सहारा होगा। आज वही बेटा कह रहा कि मुझको माता पिता की जरूरत नहीं, चाहे भूखे मरो चाहे प्यासे मरो। या भगवान, ये सब दिन देखने से पहले हम लोगों की मौत क्यों नहीं? सीता, ऐसा मत कहो। मुझे तो ऐसा लगता है बहू रानी ने बेटे को कुछ उल्टा सीधा पढ़ा दिया, इसीलिए मेरा बेटा ऐसा बोल कर गया है। नहीं, आज दिन तक ऐसी बात कभी नहीं की उसने। स्वामी जी, यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि जो बच्चा आज तक कभी जुबान नहीं लड़ाया, आज वो कैसी कैसी बातें कर रहा है, कुछ समझ में नहीं कि क्या होने वाला। सीता, इन लोगों की बात सुनकर अब मेरी समझ में आ गया। सीता, क्या? भाई के मरने के बाद सारी जमीन हमारे नाम आ गई थी, और अब मैं सोचता हूँ कि विमल सिंह के हिस्से की जमीन क्यों ना हम विमल सिंह के नाम कर दें। नहीं, कल के मुझे कुछ हो गया तो बाद में विमल सिंह यही कहेगा कि दादाजी ने हमारे साथ बेईमानी किया। कहीं ऐसा ही न रह जाए मेरा बेटा। ए बिटिया, देख तेरा भाई समर गया है, कहीं बहू रानी को कुछ उल्टा सीधा न कह दे। नहीं, कहीं उल्टा सीधा मार दिया, चोट चपेट लग जाएगी तो हम ही लोगों को खलेगा। चलकर अपने भाई को समझा दे बेटी, चल। क्या हुआ रे? भैया के हम पीछे गए रहे, भैया माई बाबू के लाए गए रहे, तो क्या पता नहीं कहाँ भुनभुनाते हैं, कुछ समझ नहीं पावा। समझ नहीं पाया? चल कोई बात नहीं, आने तेरे भैया को भी बुद्धि समझ में आई। खाना बनाओ? खाना तो बनाई है, भले की हो बना ली हो, नहीं आज लॉकडाउन लाग, होटल सब बंद हो। चल कोई बात नहीं, खाना तो बनाई, लेकिन तेरे भैया का फैसला करके आए तभी दूंगी। फैसला करके आए हो, दिहो नहीं ना दिहो। क्या रे? खाना। चल साइड में खड़ा हो जा। आज इस घर के आदमी के झगड़े को समाप्त कर दिया। मतलब अभी समझे नहीं? मतलब यह है कि आज मैंने अपने माता पिता से रिश्ता तोड़ दिया। बहुत अच्छा किया स्वामी। मैं जानती थी मेरी स्वामी जी मेरा दुख दर्द नहीं देख सकते। देखो बोलो। भोजन बनाइए। भोजन बनाइए तो जाओ भोजन ले आओ, हम लोग करते हैं। ठीक है। तोरे घर में ना आए बस साला खाना नसीब नहीं बा, और हमका लागत है आज नसीब नहीं मिलेगा। ऐसे घर में फंसे हो ना कि पूरा घर लाख होगा। आज खाना मिला मुश्किल है। आ गया। पता नहीं आवा कि नहीं आवा, पता नहीं आवा कि झूठे आवा। लाओ
ला पेट साला कलो कलो पैदा लाओ चाहे सर के जा लाओ जो उनको खवाओ हम पेट कलो करो ला भौजी ये जो है ये झूठ पूरी काम अरे कुछ इंतजाम सारे झूठ पूरी से कुकुर बिना समझे कहाँ से ले पूरी ना खा सब्जी बाबूजी ला जाकर ले जाए घर लड़का साहब भूखन में तो वही खाइए ले जाए भैया मुझे थोड़ा सा खाना दे दीजिए। खाना नहीं हम सब खुद भूखन मारी जाए कहाँ सुनता दे दे भैया भैया ले नहीं मांग रही हूँ, मैं बूढ़े बाबा और अंधी माँ के लिए मांग रही हूँ, थोड़ा सा खाना दे दीजिए। मैंने कहा जब खाना बना नहीं तुम्हें कहाँ से दे दे? खाना नहीं बना हम तो खुद भूखन मर रही भैया खाना नहीं बना है, अगर जो खाना नहीं बना है तो कोई बात नहीं। भैया बना करी खाना नहीं है तो मुझे थोड़ा सा राशन ही दे दीजिए। मैं अपने हाथों से बात बाबूजी को बना के खिलाऊंगी, थोड़ा सा राशन दे दीजिए। देखो मैंने कहा ना तो भोजन और ना ही राशन, तब यहाँ से चुपचाप चल जाओ। नहीं भैया, जरा सोचिए कि बाबूजी बूढ़े हो गए और माँ को खुद दिखाई नहीं देता, वो लोग इस हालात में कहाँ जाएंगे। अब आप ही लोगों का सहारा है, मुझे थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए भैया। मैंने कहा ना कुछ नहीं, तब चुपचाप यहाँ से चले जाओ। कुछ नहीं भैया, भैया आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे थोड़ा सा राशन दे दीजिए।
अरे जब तेरे भैया बता रहे कि खाना नहीं बना तो कहाँ से लाके दे दे रहे? ना तो राशन मिलेगा ना तो खाना मिलेगा। हराम जादी चुड़ैल न जाने कहाँ से। हम ऐसे स्वामी जी थाली कहाँ गए वो? स्वामी जी रोटी थाली कहाँ गए? क्या हो गया? अभी तो तुम इसे दे रहे थे, क्या हो गया? यही तो मैं सोच रही थी। सिरवा को दे रहे सारी रोटियां गायब हो गई यहाँ से। हमें लगता कोई बिल्ली आई है और रोटियां ले गई। स्वामी जी बिल्ली आके रोटी खाएगी, थाली थोड़ी खाएगी। थाली भी नहीं यहाँ पर। हाँ, ये भी तुम ठीक कहते हो। अगर बिल्ली आगे तो रोटियां ले जाएगी, थाली नहीं। लेकिन यहाँ तीन की सिवा चौथा कोई है नहीं, तो फिर ले कौन गया? चौथा है, मुझे लग रहा कोई और नहीं, आपकी बहन चांदनी रोटियां चुरा करके ले गई, क्योंकि वही मांगने आई थी यहाँ पर। चांदनी ले गई? तो अगर चांदनी ले गई है तो ले जाने। ले जाने का? हाँ, ले गई है तो ले जाने दो। उसे खाली भूखी है, खाली चलो सब दूसरा भोजन तैयार करो, फिर अपना भाई बीच में वो हराम जाती रोटियां चुरा करके ले गई, तो कहते हैं ले गई तो ले जाए तो खा लेंगे उसे। वो रोटियां खाएगी, उसके मुंह के अंदर एक निवाला नहीं जाएगा। हराम जाती ऐसे रू अगल बगल घूम के देखते रहना रे। अगर कहीं भी चांदी दिखाई देती तो आकर मुझसे खबर करो, अगर मिल गई तो काट डालू हराम जाती को, क्योंकि रोटियां वो चुरा मनोज होटल वाले पूरे परिवार के खाना की व्यवस्था उनके यहाँ है। होटल पर ये 20 रुपए भौजी के लिए दे रहे हैं। पालजी गोर से धन्यवाद। भौजी के खाना की व्यवस्था होटल पर है। लगता है बहू ने आज खाना बनाया है। हाँ सीता, आज खाना मिलेगा। जब मैं गेट पे बैठा था तो पूड़ी की महक आ रही थी। बाबा बिटिया आ गई है। देखिए मैं आप लोगों के लिए भोजन लेके आ गई हूँ। खाना बेटा समर ने भेजा है। हाँ बाबूजी, बड़े भैया ने दिया है। सुना सीता, मैंने कहा था ना जब बेटे को समझ में आएगा तो खाना बनवा कर हम लोगों को जरूर खिलाएगा। ए बिटिया, ये बता तूने खाना खाया है? तो रो क्यों रही है? नहीं कोई